ओके, सो ये जो फिगर है हमारे पास, दिस इज़ एब्डोमिनल एक्सरे विद यूरोटेरिक स्टेंट। सो बेसिकली ये यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे डबल जे स्टेंट, यूरोटेरिक स्टेंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी इंडिकेशंस क्या हैं इसकी यूज़ की? एक तो ये हम यूरोटेरिक रिपेयर में यूज़ करते हैं, यूरोटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, और प्री एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? एक तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है इसकी वजह से। देन इसको स्टेरलाइज़ किस तरह से करते हैं? तो उसके लिए हम गैमा रेडिएशंस यूज़ करते हैं टू स्टेरलाइज इट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है फिगर, दैट इज़ कोलेंजियोग्राम, ERCP कोलेंजियोग्राम है हमारे पास, ठीक है। और इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? एक तो इसकी डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस होती हैं कुछ, और कुछ थेराप्यूटिक होती हैं। जो डायग्नोस्टिक हैं उसमें हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव LFTs के केस में, डायलेटेड बिलियरी चैनल्स के केस में हम जो है वो यूज़ करते हैं ERCP कोलेंजियोग्राम। और थेराप्यूटिक इंडिकेशंस ये हैं कि अगर CBD स्टोन रिमूवल करना है फिर हम यूज़ करेंगे, या बैलून डायलेशन करवाना है ऑफ CBD स्ट्रक्चर्स फिर हम यूज़ करते हैं, या अगर स्टेंट इंसर्शन करना है देन वी डू ERCP कोलेंजियोग्राम, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं अब हम वो देखते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए हम पेशेंट का कोएगुलेशन प्रोफाइल देखेंगे, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हम उसे देंगे, और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उससे एक्सप्लेन करेंगे। देन हम कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो होती हैं वो क्या होती हैं? दैट इज़ पेंक्रेटाइटिस, कोलेंजाइटिस, ब्लीडिंग एंड यूरिनल परफोरेशन। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिफाई द फाइंडिंग्स ऑन एक्सरे। तो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है दैट इज़ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और कॉमन कॉज जो है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन वो क्या है? दैट इज़ पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। उसके बाद जो मेटाबॉलिक और इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस इस पैथोलॉजी की वजह से वो हमें नज़र आती हैं, दैट इज़ हाइपोक्लोरीमिक अल्कलोसिस, और दूसरा है हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो कंजेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस में आपको मिलेगा दैट इज़ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ पाइलोरोप्लास्टी। उसके बाद ये जो फिगर है ये हमारे पास एक्सरे है ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और कॉमन कॉजेज़ क्या होती हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की? तो इसमें हमारे पास कुछ डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है और कुछ एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जो डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में कॉमन कॉजेज़ इंट्राल्यूमिनल अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, डायनामिक की जो फर्दर टाइप्स होती हैं इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। तो इंट्राल्यूमिनल अगर ऑब्स्ट्रक्शन उसकी कॉमन कॉजेज़ में हमारे पास फीकल इम्पैक्शन हो सकता है, गॉल्स्टोनाइलियस हो सकता है, वॉर्म्स या फॉरेन बॉडी होता है, ठीक है। इंट्राम्यूरल के केस में आपके पास इन्फ्लेमेटरी या मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, और एक्स्ट्रा म्यूरल के केस में आपके पास एडिशंस हो सकती हैं, बैंड्स हो सकते हैं, हर्नियास या वॉल्वुलस होता है, ठीक है। देन हमारे पास ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है? ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन की जो कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें आपके पास आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव पेरिटोनाइटिस, यूरेमिया, हाइपोकैलेमिया या मेसेंटेरिक वेस्कुलर ऑक्लूजन्स, ठीक है। ये थी कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आपको क्या टाइप्स होती हैं ऑफ एक्सरेज, what टाइप ऑफ एक्सरेज आपको नज़र आते हैं इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? तो इसमें आपके पास डिस्टेंडेड लूप्स होती हैं ऑफ द बाउल विद मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स। इसके अलावा डिमिनिश्ड गैस होता है इन द कोलॉन, और इसके अलावा जुजिनम में रेगुलरली प्लेस्ड वेल्वुलार कन्वेंटीज होती हैं, ठीक है। अब किस तरह से आप इसको ट्रीट करेंगे? तो ट्रीटमेंट के लिए आप नथिंग परॉस देंगे, ठीक है, एंजियोस्पायरेशन करवाएंगे, IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे वाइटल साइंस की और यूरिन आउटपुट की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा हम अगर पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव नहीं होते ये सब करके तो फिर हम लेप्रोटमी कर देते हैं, ठीक है। देन हमारे पास ये जो फिगर है ये है रेट्रोस्टर्नल गॉइटर का एक्सरे, ठीक है। सो दिस फिगर इज़ बेसिकली शोइंग द एक्सरे ऑफ रेट्रोस्टर्नल गॉइटर। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, वीनस कॉम्प्रेशन या डिस्फेजिया, ठीक है। अब क्या फिजिकल साइंस होते हैं इस कंडीशन के? तो इसमें हमारे पास सुपीरियर वेना केवल कॉम्प्रेशन हो सकता है, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव एमर्जेंट साइन होता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्राइडर जो है वो एक इसका फिजिकल साइन आपको मिल सकता है। स्ट्राइडर यहाँ पर सुपीरियर वेना केवल कॉम्प्रेशन जिसमें आपको पॉजिटिव प्रमर्टन साइन मिलता है। सो दीज आर द 2 फिजिकल साइंस इन केस ऑफ रेट्रोस्टर्नल गॉइटर, ठीक है। इसको ट्रीट किस तरह से करेंगे कि थायरॉइडेक्टमी कर देंगे, और इसकी इंडिकेशंस इन केस ऑफ थायरॉइड स्कैन अगर हमें करना पड़े तो वो क्या होगी? अगर टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर हमें मिलता है तो फिर हमें थायरॉइड स्कैन करना पड़ सकता है। ये जो फिगर है हमारे पास ये है इंट्रावीनस यूरोग्राम, ठीक है। अब इसमें आपको जो डायग्नोसिस है वो क्या मिलेगा? लेफ़्ट हाइड्रोनेफ्रोसिस मिल सकता है एंड
स्टोन मिल सकता है, ठीक है। और स्टोन आपको नज़र आएगा एज अ फिलिंग डिफेक्ट इन द रीनल पेल्विस, ठीक है। और क्या फ़र्दर इन्वेस्टिगेशंस हम करवा सकते हैं, तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। और इसको ट्रीट किस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टोन है तो हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी करवा देंगे, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी करवा सकते हैं या ओपन सर्जरी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो डायग्राम है, दिस इज सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन विद हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है। सो सबसे लाइकली डायग्नोसिस क्या है इसका, सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन विद हाइड्रेटेड सिस्ट, यानी हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ ऑफ लिवर है ये, ठीक है। और कौन सी सर्ोलॉजिकल एग्जामिनेशंस हम सीटी स्कैन के अलावा यहाँ पे करवा सकते हैं। सीटी स्कैन तो आपको नज़र आ रहा है जो इन्वेस्टिगेशन आपने करवाई टू, और उससे आपको पता चला कि हाइड्रेटेड सिस्ट है। इसके अलावा और कौन सी सर्ोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो आप करवाएंगे, दैट इज़ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, क्योंकि इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस ही इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो इस थर्ड क्वेश्चन भी ये है कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो दैट इज़ इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। इसको ट्रीट किस तरह से करेंगे, तो इसमें हम सर्जरी कर देंगे। इसके अलावा पेयर एक नेमोनिक है जिसमें आप करेंगे पंक्चर, ए से एस्पायरेशन, आई से इंजेक्शन एंड आर से री एस्पायरेशन। सो सर्जरी एंड पेयर आप करेंगे टू ट्रीट इट, ठीक है। और क्या ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द ट्रीटमेंट, तो इसमें हम बेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल दे देंगे, ठीक है। बेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल। अच्छा, ये जो फिगर है ये है बेरियम एनिमा की, ठीक है। और क्या आपको पॉजिटिव फाइंडिंग नज़र आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा एप्पल कोलेजन इन सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। सिग्मॉइड कोलोन में आपको एप्पल कोलेजन नज़र आएगा, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की वो क्या है कि आप सीकम का और राइट कोलोन की राइट हेमिकोलेक्टमी कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसवर्स कोलोन की आप एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी कर देंगे, डिसेंडिंग कोलोन की आप लेफ़्ट हेमिकोलेक्टमी करेंगे, रेक्टम और सिग्मॉइड कोलोन का आप इंटीरियर रिसेक्शन कर देंगे, और इसके अलावा रेक्टल एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब क्या हमारे पास स्टेजेस हैं ऑफ ड्यूक्स क्लासिफिकेशन, तो ड्यूक्स क्लासिफिकेशन की हमारे पास 4 स्टेजेस हैं, ड्यूक ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। जो ड्यूक ए है इट इज़ कन्फाइंड टू द बाउल वॉल, ड्यूक बी जो है इट ब्रीचेस द सिरोज़ा, बट इसमें लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जो ड्यूक सी है ये हमारे पास सिरोज़ा को ब्रीच करता है और लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व करता है। और जो ड्यूक डी है ये हमारे पास डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए होता है, ठीक है। सो ये थी हमारे पास ड्यूक्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ पेटेला, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है फ्रैक्चर ऑफ पेटेला, ठीक है। और इसमें हमारे पास इमीडिएट ट्रीटमेंट जो आप देंगे दैट वुड बी एनेस्थीसिया एंड इमोबिलाइजेशन विद एक्सटर्नल कास्ट, ठीक है। और जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा वो दैट वुड बी ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, जिसमें आप टेंशन बैंड वायरिंग करेंगे। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपके पास नॉन यूरिन एंड नी स्टिफनेस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये फिगर है आपके पास परक्यूटेनियस ट्रांसहिपैटिक कोलेंजियोग्राम की, ठीक है। और इसमें जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं दैट कैन बी हैमरेज, बाइल पेरिटोनाइटिस, कोलेंजाइटिस एंड सेप्टिसीमिया, ठीक है। और क्या फाइंडिंग्स आपको इसमें नज़र आ सकती हैं, तो इसमें अपर एक्सटेंट जो है ऑफ मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर ऑफ सीबीडी आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंडिकेशंस होती हैं परक्यूटेनियस ट्रांसहिपैटिक कोलेंजियोग्राम की, तो उसमें हमारे पास जो डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस हैं उसमें हमारे पास आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न ऑफ एलएफटीज़, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर सीबीडी है, उसमें हम जो है ये परक्यूटेनियस ट्रांसहिपैटिक कोलेंजियोग्राम करते हैं। ये इसकी डायग्नोस्टिक इंडिकेशन है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न ऑफ एलएफटीज़ के केस में आप ये इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, या फिर स्ट्रक्चर सीबीडी के केस में। थेरेप्यूटिक इसकी इंडिकेशंस ये हैं कि अगर आपने स्टोन को रिमूव करना है या बिलियरी सिस्टम को ड्रेन करना है या फिर आपने सीबीडी स्टेंट प्लेस करना है, तो उस केस में आप ये इन्वेस्टिगेशन करा देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन इंजरी की ये एक्सरे, ठीक है, जिसमें फ्रैक्चर है C7 सर्वाइकल वर्टेब्रा का। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, पैराप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। उसको आप फर्स्ट स्टेप जो है इसकी मैनेजमेंट वो एनाल्जेसिया होता है और सी स्पाइन इमोबिलाइजेशन होता है, ठीक है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जो हम इसके लिए करते हैं दैट इज सीटी स्कैन स्पाइन, सीटी स्कैन सी स्पाइन। इसके अलावा आप क्या कराएंगे, सीटी स्कैन सी स्पाइन। और 3 जो व्यूज़ हैं टू एवेलुएट सी स्पाइन, उसमें एक एपी व्यू है, एक लैटरल व्यू है और तीसरा स्विमर्स व्यू है, ठीक है। इसके बाद ये जो डायग्राम है ये है यूरिथ्रोग्राम की, ठीक है। अब इसमें जो
इन्वेस्टिगेशन है दिस इज यूरेथ्रोग्राम। और डायग्नोसिस किस लिए हम यूरेथ्रोग्राम करते हैं? स्ट्रक्चर यूरेथ्रा को देखने के लिए। सो यहाँ पे जो डायग्नोसिस दैट इज स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। और जो कॉमन कॉजेज़ हैं दो, एक तो इसमें ट्रॉमा हो जाता है और दूसरा इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसकी जो दो कॉमन कॉजेज़ होती हैं स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की, ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास जो लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें, एक तो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, दूसरा यूटीआई हो सकता है और तीसरा ब्लैडर स्टोन हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? इंटरनल यूरेथ्रोटमी, ठीक है। इंटरनल यूरेथ्रोटमी से हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है दिस इज़ कूलीज फ्रैक्चर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टल एंड पे सबलक्सेशन हो रही है ड्यू टू फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है। सो दिस इज़ डॉर्सल सबलक्सेशन और ये आपको कूलीज फ्रैक्चर में नज़र आता है, ठीक है। या डेलर फोक डिफॉर्मिटी भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मीडियन नर्व की इंजरी, रेस्ट स्टिफनेस, मैल यूनियन, नॉन यूनियन, कार्पल सिंड्रोम, सुडेक्स एट्रोफी या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। इसकी ऑप्शंस क्या है फॉर द मैनेजमेंट? तो इसमें हमारे पास एक्सटर्नल कास्ट इमोबिलाइजेशन या फिर क्लोज रिडक्शन हम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन भी कर सकते हैं। अब कॉमनली जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है वो क्या है? वही फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये है हमारे पास ऑरोफेरेंजियल एयरवे की, ठीक है। इसको हम किस तरह से इसका साइज़ मेजर करते हैं? इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द ईयर लोब टू द एंगल ऑफ माउथ, ठीक है। ऑरोफेरेंजियल एयरवे का साइज़ मेजर करते हैं फ्रॉम ईयर लोब टू एंगल ऑफ माउथ, और ये आप अनकॉन्शियस पेशेंट्स में देते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसकी? एक तो फ्रैक्चर ऑफ फेशियल बोन्स में इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दूसरा इंजरी टू ऑरल कैविटी में इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास बेरियम स्वेलो यानी इसोफेजियल स्वेलो की डायग्राम, ठीक है। और इसमें जो फाइंडिंग्स आपको मिलती हैं दैट इज़ डायलेटेड प्रॉक्सिमल इसोफेगस। ये देखें ये डायलेटेड है, प्रॉक्सिमल इसोफेगस इट इज़ डायलेटेड और नीचे से आके नैरो हो जाता है, यहाँ से इट इज़ नैरोड, ठीक है। सो इट इज़ गिविंग अ बर्ड बीक साइन, ठीक है। सो बेरियम स्वेलो पे हमारे पास डायलेटेड प्रॉक्सिमल इसोफेगस होता है एंड नैरोइंग होती है एट द एंड गिविंग अ बर्ड बीक साइन, ठीक है। और क्या कॉजेज़ हो सकती हैं इसमें? क्लेसिया कार्डिया हो सकता है जिसमें बेरियम स्वेलो आपको करना पड़ रही है, या कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस के केस में कर सकते हैं, या डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म के केस में आपको बेरियम स्वेलो करना पड़ सकता है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ बेरियम स्वेलो। फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ऑफ क्लेसिया कार्डिया की उन्होंने ट्रीटमेंट पूछी है। तो एक तो इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, दूसरी सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है क्लेसिया कार्डिया की वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बोटॉक्स इंजेक्शन के ज़रिए, और जो सर्जिकल है दैट इज़ बाय हेलर्स कार्डियोमायोटोमी, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास अब है स्टेशन दिस इज ऑफ एक्सेस शोल्डर डिसलोकेशन, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं शोल्डर की डिसलोकेशन हुई हुई है, ठीक है। दिस इज़ द ग्लेनॉइड कैविटी, और जो ये आपका हेड ऑफ ह्यूमरस इट इज़ नॉट इन द ग्लेनॉइड कैविटी। सो यहाँ पे एक्सरे पे आपको शोल्डर डिसलोकेशन नज़र आ रही है, ठीक है। और ये लेफ़्ट शोल्डर की डिसलोकेशन है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो हो सकती हैं दैट इज़ डैमेज टू एक्सिलरी नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सस एंड रेडियल नर्व। इसके अलावा हमारे पास डैमेज टू ब्रेकियल आर्टरी भी हो सकता है और हमारे पास रोटेटर कफ इंजरी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इसकी क्या करेंगे? आप मैनुअल रिडक्शन करेंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे विद शोल्डर स्लिंग, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं? सर्जरी कर सकते हैं फॉर रिकरेंट डिसलोकेशंस। अगर बार बार डिसलोकेशंस हो रही हैं तो सर्जरी कर दें, और अगर मतलब इतना सीवियर केस नहीं है तो मैनुअल रिडक्शन या इमोबिलाइजेशन विद द शोल्डर स्लिंग से मोस्टली ट्रीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रिकरेंट है तो फिर सर्जरी कर दें। और हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं डिसलोकेशंस में, इसमें हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर डिसलोकेशन आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक्स्ट्रा फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या है यहाँ पे? डिस फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। ये देखें रेडियस अल्ना दोनों के शाफ्ट के फ्रैक्चर हैं, तो इट इज़ एक्सरे ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना। देन यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो आप किस तरह से करेंगे? आप क्लोज रिडक्शन एंड एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन करेंगे, इसके अलावा ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करेंगे, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स दे देंगे, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कि इसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम, मैलजोनियन, नॉन यूनियन रेडियल नर्व इंजरी हो सकती है, ठीक है। और जो इंटरनल फिक्सेशन के मेथड्स हैं उसमें हमारे पास प्लेटिंग एंड नीलिंग है,
नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. दिस इज़ बेसिकली पैराम्बिलिकल हर्निया. ठीक है. एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन. तो इसमें म्यूज़ रिपेयर एंड मेश रिपेयर हो जाता है. वो करते हैं म्यूज़ एंड मेश रिपेयर करेंगे आप. ठीक है. एंड व्हाट आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कंडीशन. तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रैंगुलेशन होती है. और किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन वायबल एंड नॉन वायबल बाउल पर प्री ऑपरेटिवली. ठीक है. तो आप वायबल बाउल को अगर देखें तो दैट इज़ पिंक इन कलर. पेरिस्टाल्सिस में प्रेजेंट होती है और पल्सेशन जो है वो आपको मेसेंट्री में नज़र आएगी. जो नॉन वायबल बाउल है दैट इज़ ब्लैक कलर. उसमें कोई पेरिस्टाल्सिस नहीं है और ना ही इसमें पल्सेशन आपको नज़र आएंगे. ठीक है. तो ये था अबाउट पैराम्बिलिकल हर्निया, जिसमें आपका स्टेशन पैराम्बिलिकल हर्निया का स्टेशन था. ठीक है. इसमें वायबल नॉन वायबल का 10 एंड पे इन्होंने पूछा हुआ है कि किस तरह से आपको आप इसको प्री ऑपरेटिवली जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे. और वैसे पैराम्बिलिकल हर्निया के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है. म्यूज़ रिपेयर, मेश रिपेयर. और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है. ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रैंगुलेशन. ठीक है. ये है हमारे पास कोलोस्टमी बैग. ठीक है. कोलोस्टमी बैग है और डिफरेंट टाइप्स इसकी हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमास हैं. कोलोस्टमी बैग कर सकते हैं आप इसको, यहाँ आप इसको स्टोमा बैग कर सकते हैं. और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमास हैं उसमें आपके पास लूप इलियोस्टमी होता है, लूप कोलोस्टमी और एंड कोलोस्टमी होता है. लूप इलियोस्टमी, लूप कोलोस्टमी एंड एंड कोलोस्टमी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमास हैं. दैन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोलोस्टमी क्या है कि आपके पास स्टेनोसिस हो सकती है, रिट्रैक्शन, पैरास्टोमल हर्निया, प्रोलैप्स ऑफ स्टोमा या नेक्रोसिस जो है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं. दैन व्हाट टेस्ट इज़ रिकमेंडेड प्रायर टू द क्लोजर ऑफ कोलोस्टमी. तो इसमें आप बेरियम स्टडीज़ या लूपोग्राम करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई द स्वेलिंग. तो दिस इज़ पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग. ठीक है. ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग है. क्या कॉमन कॉजेज़ हैं. इसमें पेराटाइटिस है. इसकी कॉमन कॉज पैरोटिड एब्सेस हो सकती है, प्लेमॉर्फिक एडेनोमा होता है या कार्सिनोमा ऑफ पैरोटिड हो सकता है इसकी कॉजेज़ में. और क्या नर्व इफेक्ट हो सकती है बाय दिस. तो फेशियल नर्व जो है पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग में इफेक्ट होती हैं. देन दिस इज़ फंगेटिंग ब्रेस्ट मैस. ठीक है. या फंगेटिंग कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट. और इन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो डिफरेंट टाइप्स जो हैं ब्रेस्ट कैंसर के उसमें हमारे पास एक तो इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा होता है, दूसरा लोबुलर कार्सिनोमा हो सकता है या पेजेस डिजीज़ भी होती है. ठीक है. अब व्हाट इज़ क्वाड. क्वाड इज़ बेसिकली क्वाडेंटेक्टमी एंड रेडियोथेरेपी. सो क्वाड इज़ व्हाट. क्वाडेंटेक्टमी एंड रेडियोथेरेपी. और क्या लेवल्स हैं एक्सिलरी क्लियरेंस के. तो इसमें 3 लेवल्स होते हैं. लेवल 1 में आप पेक्ट माइनर मसल के नीचे से एक्सिलरी क्लियरेंस करते हैं. लेवल 2 में आप पेक्ट माइनर मसल के पीछे से एक्सिलरी क्लियरेंस करते हैं. और लेवल 3 में आप पेक्ट माइनर मसल के ऊपर से एक्सिलरी क्लियरेंस करते हैं. ठीक है. यानी पहले आपने नीचे से किया, फिर आपने पीछे से किया, उसके बाद आपने ऊपर से किया. ठीक है. एक्सिलरी क्लियरेंस. तो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ एक्सिलरी क्लियरेंस. ठीक है. अच्छा, ये जो आपके पास डायग्राम है दिस इज़ क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस या जिसे आप ब्रॉडी सेप्सिस भी कहते हैं. ठीक है. और क्या फाइंडिंग्स आपको इसमें नज़र आती हैं. इसमें आपको बैंड ऑफ स्क्लेरोसिस नज़र आता है और उसके इर्द गिर्द सेंट्रल ल्यूसेंट एरिया. हाँ, बैंड ऑफ स्क्लेरोसिस है और सेंटर में ल्यूसेंट एरिया है. ठीक है. बॉडी सेप्सिस में आपको क्या नज़र आएगा. बैंड ऑफ स्क्लेरोसिस और सेंटर में आपको ल्यूसेंट एरिया नज़र आएगा. ठीक है. फिर डिफाइन बॉडी सेप्सिस. तो बेसिकली ये क्या है. ये क्रॉनिक ऑब्सेस है जिसके मतलब साइड्स पे स्क्लेरोटिक बोन आपको नज़र आएगी. ठीक है. जिसने इसको वॉल ऑफ किया हुआ है और इस एक स्फेरिकल रीजन है बोन डिस्ट्रक्शन का जिसमें पस और कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है. और ये मोस्टली आपको मेटाफिजियल रीजन जो है लॉन्ग बोन्स का वहाँ पे दिखाई देगा. और इसका जो कॉज है इट इज़ बेसिकली स्टैफ ऑरियस या स्टैफ एल्बस. ठीक है. अब ट्रीटमेंट क्या है इसकी. तो इसमें हमारे पास हम सारा डेड टिश्यू एक्सरसाइज कर देंगे. हम डीप कल्चर्स लेंगे, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को और लिम्ब को रिकन्स्ट्रक्ट कर देंगे. ठीक है. इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट दैट इज़ सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी. ये जो फिगर है सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी की है. अब क्या इंडिकेशन है सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी की. इसमें हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा करेंगे, यूरेथ्रल इंजरी करेंगे और एक्यूट यूरेथ्राइटिस जो है वो उस केस में हम सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करते हैं. पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी. इसमें हैमरेज हो सकता है या बाउल इंजरी हो सकती है. ठीक है. और क्या कंट्रा इंडिकेशंस हैं ऑफ सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी. तो प्रीवियस पेल्विक इंजरी में
अगर पेशेंट की हुई है तो उस केस में फिर आप सुप्रापुबिक सिस्टोस्टमी नहीं करेंगे। क्या प्री रिक्विजिट्स हैं ऑफ सुप्रापुबिक सिस्टोस्टमी? तो ये हम करते हैं इन केस ऑफ फुल ब्लैडर, ठीक है। अगर फुल ब्लैडर इन्वॉल्व है तो फिर हम सुप्रापुबिक सिस्टोस्टमी जो है वो करते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम है दिस इज़ ऑफ ड्यूडेनल अल्सर परफोरेशन, ठीक है। और इसमें आपने बेसिकली प्लेन एक्सरे चेस्ट एरेक्ट पोस्चर किया है। प्लेन एक्सरे चेस्ट एरेक्ट पोस्चर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपने की है टू सी ड्यूडेनल अल्सर परफोरेशन, ठीक है। जिसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? फ्री एयर अंडर द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे आपको फ्री एयर नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉजेज़ हैं of these findings that can be any hollow viscous perforation in the abdomen especially after laparotomy या any penetrating injury या pneumatosis intestinal, ठीक है। तो ये इसकी कॉजेज़ हो गई। अब कौन सा पार्ट जो ड्यूडेनम का है दैट यूजली परफोरेट्स आफ्टर अल्सरेशन, तो दैट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो इसमें आप लेप्रोटमी कर देंगे, पेरिटोनियल टॉयलेट कर देंगे, मोमेंटल पैच रिपेयर कर देंगे और पोस्ट ऑपरेटिव एंटी अल्सर थेरेपी दे देंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम है दिस इज़ टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम, ठीक है। व्हाट इज़ दिस इन्वेस्टिगेशन? बेसिकली दिस इज़ टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम और इसमें जो रेडियोग्राफ फाइंडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं दैट इज़ द टी ट्यूब जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। डायलेटेड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी चैनल्स आपको नज़र आ रही हैं, टी ट्यूब अपनी जगह पे है। डायलेटेड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी चैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं। डाई जो है वो चैनल्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये एलिमिनेटेड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लोअर एंड जो है सीबीडी का वहाँ पे नेगेटिव शेडो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर द फाइंडिंग्स ऑन रेडियोग्राफ। फिर सीबीडी एक्सप्लोरेशन की एक इंडिकेशन क्या है? अगर कोलिडोकोलिथियासिस हो तो फिर आप सीबीडी एक्सप्लोरेशन करते हैं, ठीक है। और मेथड्स क्या है सीबीडी स्टोन रिमूवल की? तो इसमें आपके पास ओपन या लैप्रोस्कोपिक सीबीडी एक्सप्लोरेशन या फिर ईआरसीपीएफ, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ द फिगर ऑफ सबड्यूरल हीमाटोमा, ठीक है। इसमें आपको क्या फाइंडिंग्स नज़र आ रही हैं? इसमें लेफ्ट साइडेड क्रिसेंटेरिक हाइपरिकोइक लेजन है, ठीक है, यानी सबड्यूरल हीमाटोमा है यहाँ पे। क्रिसेंटेरिक है, लेफ़्ट साइड पे है और हाइपरिकोइक लेजन है, तो दिस इज़ सबड्यूरल हेमाटोमा। और ये बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन का नेम आप क्या करेंगे, दिस इज़ सीटी स्कैन ब्रेन, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकती है इंट्राक्रेनियल हैमरेज की? तो इसमें आपके पास एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा और इंट्रासेरेब्रल हैमरेज होता है। और क्या इमरजेंसी मैनेजमेंट है इस पेशेंट की? क्या आप एयरवे और आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, टेटनस टॉक्सोइड देंगे, पेन किलर देंगे, सर्जिकल कीमियोटमी करेंगे एंड इवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा कर देंगे। थैंक्स।